राम राम दोस्तों। बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ खिंचाव जरूर है, लेकिन जिस हिसाब से मोमेंटम चाहिए था वो मोमेंटम नहीं आया। लगभग आप देखेंगे मोटा मोटा 300 पॉइंट्स के अंदर मार्केट ने रहने की कोशिश करी है। लेकिन कुछ चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि 52,000 का हमें अभी तक ब्रेकआउट नहीं मिला है। हालांकि मार्केट ने यहाँ पे भी ट्राई किया था और इस एरिया में तो बहुत ज़्यादा ट्राई किया था, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे पाया। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक पैटर्न का फॉर्मेशन कर दिया है। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। इस तरह का आपको एक पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे काफी लोगों के मन में सवाल ये हो जाता है कि अगर मार्केट 51,000 से लेकर 52,000 तक की रेंज में बना हुआ है और अब ये बिल्कुल टॉप पे बैठा हुआ है 52,000 के पास में, तो क्या यहां से मार्केट रिजेक्शन प्लान करेगा या फिर ब्रेकआउट देके एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा? ये सवाल सबसे ज्यादा जरूरी चल रहा है। लेकिन मैं आपको हमेशा एक बात समझाने की कोशिश करता हूं कि जब भी आपको पैटर्न मिल जाए तो उसे मार्क कर लो। भाई जैसे कि इस एरिया पे अगर हम फोकस करें, हमारा प्रीवियस डे हाई भी इस एरिया पे हो गया, 52,000 का राउंड लेवल भी इसी पे हो गया, जो पैटर्न बन रहा है पैटर्न का रेजिस्टेंस जोन भी इसी जोन पे हो गया। तो अगर मार्केट इनका ब्रेकआउट दे देता है तो हमारे सीधे सेटअप बन जाएंगे। भाई अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट मिला तो पैटर्न वाला सेटअप बन जाएगा, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिलेगा तो आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट का सेटअप बन जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे एक राउंड लेवल को भी निकाल रहा है, क्योंकि जो लोग देखो यहां से सेलिंग की हुई है तो उसका स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे पड़ा होगा, इसने भी यहां से सेलिंग की हुई है तो भी उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा होगा, ये भी सेलिंग कर रहे हैं तो उनका स्टॉप लॉस भी यहीं पे पड़ा होगा। तो अगर मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट देता है तो इनके अंदर डर पैदा हो जाएगा। जैसे ही डर पैदा होगा ये मार्केट से भागने की कोशिश करेंगे, भागेंगे तो इसका मतलब इन्हें सेल करना पड़ेगा, सेल करेंगे तो डेफिनेटली मार्केट में आपको एक गिरावट देखने को मिलेगी। समझ में आ गई? लेकिन जो सेलिंग करके बैठा हुआ होगा उसे बाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसका लॉस होगा, उसका डर पैदा होगा तो उसे बाई करना पड़ेगा। बाइंग करेंगे तो एकदम से क्विक मोमेंटम आपको मिल जाएगा। तो अगर मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट देने की फिराक में है, अभी मैं आपको एक कुछ चीजें और समझाऊंगा। मार्केट गोल्डन रेसो पे भी खड़ा हुआ है। जब हम वनडे के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, क्योंकि वनडे के टाइम फ्रेम पे हम फिबोनाची का डिस्कशन काफी समय से पहले से करते हुए आ रहे हैं, तो उस चीज को आज समझना जरूरी है। तो पहले तो यहां पे मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, आपको इस पैटर्न पे जरूर नजर रखनी है और इस पैटर्न पे आपको काम भी करना है। एक बात और ध्यान रखना, अगर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम देना शुरू करता है तो जैसे मैंने आपको ट्रेंड लाइन वाला रूल समझाया हुआ है कि ब्रेकडाउन अगर मिल रहा है, जब तक पिछले सपोर्ट जोन से नीचे नहीं आ जाता नेगेटिव साइड कुछ प्लान मत करना। वैसे ही अगर आप यहां पे ध्यान देंगे, इस जोन पे मार्केट टच कर रहा है पिछले सपोर्ट जोन पे, यानी कि अगर आप नेगेटिव साइड प्लान करेंगे तो 51,800 का आपको ब्रेकडाउन होने देना चाहिए। उसके बाद ही आपको नेगेटिव साइड सोचना चाहिए, क्योंकि उस सिचुएशन पे आपके लिए सपोर्ट एरिया बनेगा। फिर ये यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है और यहीं पे बहुत बेहतरीन मार्केट में बाइंग है। हालांकि धीरे धीरे बाइंग थी, प्रीमियम में वो उछाल नहीं मिल रहा था, लेकिन बाइंग भी आपको इसी जोन के आसपास से आती हुई यहाँ पे देखने को मिली थी। सिर्फ ये जोन यहाँ पे इसी वजह से भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी रियलिटी आपको पता चलेगी थोड़ी सी जैसे ही आप टाइम फ्रेम चेंज करेंगे। मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर देता हूँ, ध्यान से देखो। इसलिए मैं कहता हूं कि मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया करो। ये जोन अगर आप पीछे ड्रॉ करेंगे, ये इस एरिया का रेजिस्टेंस जोन था। ये देखो, बड़ी सेलिंग, रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, तो यानी कि पहले ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए बना हुआ था, ब्रेकआउट मिला तो अब ये सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मल्टीपल टाइम फ्रेम पे जाके आपको इन चीजों पे नजर रखनी चाहिए। और यहाँ पे देखो, कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा था, मार्केट ने इस पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। हालांकि ये फेल हो गया था पैटर्न पर, लेकिन बाद में मार्केट ने इसका आपको ब्रेकआउट भी दिया और काफी बेहतरीन आपको एक मोमेंटम भी मार्केट ने ऊपर की तरफ दिया। आइए कुछ और चीजों पे भी नजर डालते हैं। अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम पे आएंगे, ध्यान दो, एक अप ट्रेंड के टॉप पे आपको काइंड ऑफ डोजी दिखाई दे रहा है। कौन सा ये डोजी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैंने आपको 3 डोजी समझाए हुए हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेविस्टोन डोजी, लॉन्ग लेग डोजी। कौन सा डोजी आपको ये दिखाई दे रहा है?
मुझे कमेंट करके बताना। नहीं जानते हो डोजी के बारे में तो वीडियो जाके देख लेना, आप वहां पे जाके इन सारी चीजों को समझ सकते हैं। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, जो कोर्सेज थे उन पे 75% ऑफ कर दिया गया है 3 दिन के लिए। आप लोगों की स्पेशल डिमांड पे जब आपने इतने कमेंट किए, इनबॉक्स भर दिया मेरा कि ऑफर दोबारा से लाओ, तो 3 दिन के लिए 75% ऑफ कर दिया गया है। अगर आप बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी करना चाहते हैं उस पर भी 75% ऑफ कर दिया है। बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो उस पर भी 75% ऑफ कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और इन छुट्टियों का भी फायदा उठा सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं। हम काफी दिनों से फिबोनाची लगा के देख रहे हैं, फिबोनाची के अलावा भी बहुत सारी चीजें। चलो पहले बाकी चीजें समझते हैं। क्या मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लूं जिससे कि जो चीजें हम समझना चाहते हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आ सके। अब ध्यान दो, जिस लेवल पे मार्केट खड़ा है, अगर हम पीछे जाए तो क्या इस एरिया पे हमें पहले रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है? अभी भी रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट खड़ा हुआ है, पहली बात नोट करो। दूसरी बात, ये एरिया हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, यानी कि जून का 15 दिन और जुलाई के भी 15 दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि यहां पे मार्केट ने एक काइंड ऑफ एक रेंज बनाने की कोशिश करी थी, एक मजबूत सपोर्ट दिखाया था, जो कि पहले एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। यहां पे कुछ ही दिन स्पेंड किए थे क्योंकि टाइम फ्रेम 1 डे का है। फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देके एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिया था और फिर से मार्केट यहीं पे खड़ा हुआ है। भाई जब जब मार्केट पहले यहां पे आ रहा था, आपको एक रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा था मार्केट में। जब यहां पे भी आया था इस एरिया के पास में, फिर से आपको एक रिजेक्शन फेस करना पड़ा था। अभी इस एरिया पे खड़ा है, तो इस दो चीजें हो सकती है। पहली चीज, अगर इसका ब्रेकआउट देता है, भाई प्राइस एक्शन का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, राउंड लेवल का भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, तो उस सिचुएशन पे फिर से एक मजबूत सपोर्ट बन जाएगा, जो सपोर्ट यहां पे लगभग 1 महीने तक बना हुआ था। लेकिन अगर रिजेक्शन प्लान करता है तो आपको यहां से फिर से गिरावट देखने को मिलेगी और फिर इंपॉर्टेंट जोन आपके लिए इस एरिया पे हो जाएगा, जो कि 51,000 के अराउंड है। समझ में आ गई? अब इससे भी बेहतरीन चीज देखो, अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, जो ये रिट्रेसमेंट लिया जा रहा है, एक गोल्डन रेशो के पास लिया जा रहा है। ध्यान से, अभी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये देखो ध्यान से, जो आप यहां पे देखेंगे ये 0.618 के पास में है, यानी कि बायर्स मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गए हैं, लेकिन इस एरिया के पास में एक रिजेक्शन दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया तो उस सिचुएशन पे ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। भाई मैं आपको हमेशा यही कहता हूं कि अगर रिवर्सल आना हुआ, वो 0.5 या 0.618 से आ सकता है, लेकिन अगर 0.618 का ब्रेकआउट मिल जाता है तो ज्यादातर केस में ये देखा जाता है कि ट्रेंड चेंज हो जाता है। यानी कि यहां पे अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। एक बात और ध्यान रखना, अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दी या फ्लैट ओपन होकर थोड़ा सा ऊपर चला गया, यानी कि 0.618 से ऊपर चला गया और फिर मार्केट नीचे की तरफ एक मोमेंटम देना शुरू कर दिया, तो उस सिचुएशन पे आप इसका ब्रेकआउट नहीं मानेंगे, इसे एक रिजेक्शन ही आप अच्छे तरीके से मान के चलेंगे, इस सिचुएशंस को ध्यान रखते हुए। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई? तो इस चीज का जैसे ही आप ध्यान रखेंगे, 52,000 से ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है, नीचे प्राइस सस्टेन कर रहा है और यहीं पे आपका 0.618 का लेवल भी है, तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। आइए डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे कुछ और चीजें भी समझने की कोशिश करते हैं। बोलिंजर बैंड को समझते हैं और आरएसआई को समझते हैं। बोलिंजर बैंड हमें क्या बता रहा है? भाई जब मार्केट में यहाँ पे मोमेंटम आया तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये था, ये नैरो भी होता जा रहा है और सपोर्ट ले रहा था ये मिडिल बैंड पे। लेकिन उससे भी जो जरूरी चीज थी, अगर आप देखेंगे आरएसआई लगभग आपको साइडवेज दिखाई दे रहा है, कोई मोमेंटम नहीं है। जब जब ये साइडवेज आपको देखने को मिलता है तो आपको मार्केट में यहां पे देखेंगे एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिलता है, यानी कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं रहती है। उससे भी जो बड़ी चीज हमें यहां पे दिखाई दे रही है, अगर आप टाइम फ्रेम चेंज करते हैं तो आपको थोड़ी सी और रियलिटी दिखाई देगी। मैं आपको सीधा लेके चलता हूं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, यहां पे समझते हैं। यहां पे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज है। भाई हमने डिस्कशन ये किया था कि मिडिल बोलिंजर बैंड पे सपोर्ट लेके मार्केट ने बाउंस मारा तो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा? अपर बोलिंजर बैंड, और अभी अपर बोलिंजर बैंड पे ही है।
जो अपर बैंड है उसी पे ही मार्केट है और बायर्स उसे खींच के ऊपर की तरफ ले गए। अब काफी लोग गलती क्या करते हैं, ये सोच के कि यहां से सेलिंग आ सकती है, जब अपर बोलिंजर बैंड को टच कर रहा है तो नेगेटिव साइड पोजीशन बना लेते हैं। वो गलती नहीं करनी है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। इस एरिया पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे भी अपर बोलिंजर बैंड को टच कर रहा था, लेकिन अगले दिन भी आपको पॉजिटिव मूव देखने को मिला, उससे अगले दिन भी पॉजिटिव था, उससे अगले दिन भी ऊपर था, उससे अगले दिन भी ऊपर था। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि अगर अपर बोलिंजर बैंड को टच कर रहा है तो इसका मतलब नेगेटिव साइड पोजीशन बनाओ। हाँ, अगर वहां से आपको रिजेक्शन फेस करने को मिलता है, जैसे कि इस केस में आप देख सकते हैं, आपको रिजेक्शन मिला तो मार्केट ने एक नेगेटिव मूव दिया, एक स्ट्रेंथ मिली तो मार्केट ने आपको एक नेगेटिव मूव दिया, दूसरा आरएसआई भी आपको आपके फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या रहेगा, आप नेगेटिव साइड प्लान करेंगे। लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे आरएसआई आपको स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये अपर बोलिंजर बैंड को टच कर रहा है, हो सकता है बोलिंजर बैंड ऊपर की तरफ चले और ये यहां से ऐसे आपको मोमेंटम देखने को मिला है, जैसे कि इस केस में आपको देखने को मिल रहा है। आरएसआई अगर आप इसके नीचे देखेंगे, आरएसआई भी काफी स्ट्रांग आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका पूरा फोकस रहेगा अगर 60 का ब्रेकआउट देता है आरएसआई तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आपको मार्केट में एक पॉजिटिव मूव या एक स्ट्रेंथ, वही स्ट्रेंथ बनी हुई आपको मार्केट में देखने को मिले। इस चीज का आपको खास ध्यान रखेंगे। रिजेक्शन या नेगेटिव साइड कहां प्लान करना है, जब तक रिजेक्शन नहीं मिलता या कोई आपको बियरिश पैटर्न नहीं दिखता तब तक नेगेटिव साइड प्लान करने का कुछ भी मतलब नहीं बनता है। आइए कुछ और चीजें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं 5 मिनट के टाइम और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिर से जाता हूं, मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूं। यहां पे देखो, जब जब ये नैरो होता जा रहा है, इस केस में नैरो हुआ तो साइडवेज गया, आरएसआई भी साइडवेज बता रहा है। दूसरी चीज देखो, इस केस में नैरो हुआ, आरएसआई भी साइडवेज गया, तो ये आपको साइडवेज मोमेंटम बता रहा है। यहां पे भी आप देखेंगे अगर इसे साइडवेज जाना हुआ, अगर ये मार्केट की रेस्पेक्ट करेगा तो आरएसआई भी आपको इसी रेंज में दिखाई देगा, जो कि आपको क्लियर बताएगा कि यहां से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है। दूसरा, बोलिंजर बैंड भी आपको यही बताएगा कि मार्केट में एक साइडवेज मोमेंटम है, और 52,000 का राउंड लेवल भी, और प्राइस एक्शन जो अभी मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे समझा के आया हूं, वो भी आपको यही चीजें एक्सप्लेन करेगा। तो इस तरह की मार्केट से दूर रहने में ही फायदा है, उसमें जबरदस्ती घुसने की कोशिश मत करना। आइए इस सिचुएशन को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, पिवट पॉइंट से समझते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो उस सिचुएशन पे पहला जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 52,087 पे नजर आ रहा है। लेकिन ध्यान ये रखना कि यहीं पे आपका राउंड लेवल भी है 52,000 का, यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई भी है, और यहीं पे आपका एक पैटर्न भी बन रहा है। तो इन तीनों का अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो आपको एक स्ट्रेंथ मिल सकती है मार्केट में, क्योंकि अगर 52,087 का मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, फिर अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 52,412 पे होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। दोस्तों, आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट दे देता है, यानी कि 52,412 का, फिर आपके लिए जो तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 52,607 पे बन सकता है। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक नेगेटिव मूव देखने को मिलता है तो उस सिचुएशन पे जो पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है ये 51,557 पे बन सकता है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो आपके लिए दूसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है, ये 51,227 पे बन सकता है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो आपके लिए तीसरे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है, ये 51,032 पे आपके लिए तीसरे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। अब गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग को समझो। एक गैप अप ओपनिंग का मैंने आपको हिंट भी दिया था, समझाने की कोशिश की थी कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 52,000 से ऊपर और वापस आने लगता है, तो इसका मतलब ये रिजेक्शन प्लान कर रहा है ऊपर की तरफ, यानी कि स्टॉप लॉस हंट करके नीचे की तरफ इसमें सेलिंग आई है। समझ में आ गया? क्योंकि जो लोग सेल करके बैठे हुए थे, मार्केट गया, उनके अंदर डर पैदा किया ऊपर की तरफ, वो मार्केट से भागे, फिर मार्केट उन्हीं की डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया स्टॉप लॉस खा के। तो इसलिए आप फोकस क्या रखेंगे, अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो मिला तो आप पूरा फोकस 52,087 पे कर देंगे।
अगर इसके पास गैप अप ओपन होकर मार्केट ने ऊपर की तरफ मोमेंटम दे दिया, इसका मतलब मार्केट में एक रिवर्सल आ जाएगा, क्योंकि आपको 0.618 का फिबोनाची के अकॉर्डिंग उसका भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, 52,000 का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, और मार्केट इन जो सेलिंग करके बैठे हुए उनके अंदर डर भी पैदा कर देगा। समझ में आ गई। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है तो जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेंड लाइन वाला रूल बताया था, जो पिछला सपोर्ट है उस पर टच करेगा तो आप फोकस करेंगे 51,800। अगर इससे नीचे प्राइस सस्टेन करना शुरू कर देता है तो मार्केट आपको नेगेटिव साइड मोमेंटम देना शुरू कर देगा। उस सिचुएशन पे आपको पता है आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। दोस्तों, मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिला देता हूं, इन छुट्टियों का फायदा उठाइए, अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। बेस्ट इंट्राडे सेटअप जैसे प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन, प्रीवियस डे लो ब्रेकडाउन, ट्रेडिंग डे हाई ब्रेकआउट, ट्रेडिंग डे लो ब्रेकडाउन, किस तरीके से एंट्री की जाती है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, कैसे टारगेट डिसाइड किया जाता है, वो आप यहाँ पे सीख सकते हैं विद एग्जाम्पल। अगर आप स्कैल्पिंग में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि स्कैल्पिंग में हमें हर जगह मूव मिल जाते हैं, तो यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे सेटअप डिस्कस किए हैं, इस पर भी 75% ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।